जब देख ले ध्यान से, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमने स्टार्ट किया था, सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अच्छा था सॉलिबिलिटी, सुन ले ध्यान से, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको ध्यान समझना, सारे क्वेश्चन या सबसे ज्यादा इसी टाइप के मिलने क्वेश्चन एग्जाम में भी। तो सॉलिबिलिटी एंड सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट हमने पढ़ा था जो। अच्छा ये जो सॉलिबिलिटी एंड केएसपी है, ये किसी भी सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड होता है क्या? किसके लिए होता है? ओनली सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। और द सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अनडिजॉल्व्ड एंड डिजॉल्व आयंस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं ना। और केएसपी भी डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। और उसमें हमने बोला केएसपी जब हम यूज करते हैं तो बता उसका एक्सप्रेशन लिखना सिंपल सा है। अब लेकिन ये जो केएसपी हमने डिफाइन किया था, मतलब वो फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी किया था ना, तो उसी में लिख ले नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिबिलिटी। और ये सबको ध्यान भी होगा, जब भी सॉलिबिलिटी यहाँ केएसपी से फाइंड करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका फॉर्मूला कौन से टाइप का है, मतलब वो ए बी टाइप का है, AB2 या A2B टाइप का है। तो लिख लें फर्स्ट उसमें भी, फॉर ए बी मतलब वन केटायन वन एनायन जो दे, उन टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए केएसपी का फॉर्मूला। फॉर ए बी मतलब 1:1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स। वैसे तो हमें याद है केएसपी इक्वल्स टू एस स्क्वायर होता है, लेकिन अब वो लाते कैसे हैं वो डेरिवेशन भी समझना, क्योंकि बीच का जो डेरिवेशन है वो भी न्यूमेरिकल में काम आएगा। तो ए बी टाइप, अच्छा था, इसकी सॉलिबिलिटी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि एस मोल पर लीटर है। अच्छा एस मोल पर लीटर क्या शो कर रही है कि मैक्सिमम एस मोल सॉल्युबल हो सकते हैं इसके। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम बोले इनके, तो बता AgCl, 1 सिल्वर आयन लिख भी लें साथ में, 1 सिल्वर आयन 1 क्लोराइड आयन देगा, 1 बेरियम आयन 1 सल्फेट आयन, तो AB टाइप ही है। BSO4, कैल्शियम कार्बोनेट 1 कैल्शियम आयन 1 कार्बोनेट आयन, बेरियम क्रोमेट 1 बेरियम आयन 1 क्रोमेट आयन। तो बताइए सब क्या है? AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इनके लिए अगर हमसे बोले सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट लाएं, आंसर नहीं बोलना हमने, बस यूज करना है। तो बता सॉलिबिलिटी अगर मैं बोल रहा हूं तो ये अंडरस्टूड है कि इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ए बी सॉलिड अपने डिसॉल्व्ड केटायन एनायन जो कि क्या है A+ और B- आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा था, ये जो ए बी सॉलिड है इसका एक्टिव मास 1 लेते हो ना। अच्छा लेकिन इसके मोल तो डिसॉल्व हो रहे हैं ना। अब बता मोल को जब यूज करते हो तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन यूज करते हो ना। ये ध्यान सुनना बस यहाँ पे। तो बताइए बैलेंस्ड इक्वेशन क्या शो कर रही है कि अगर हम ए बी के 1 मोल डिसॉल्व करते हैं तो केटायन एनायन के भी कितने मोल मिलेंगे? 1 1 मोल। लेकिन डिसॉल्व हुए कितने? एस मोल पर लीटर। तो बता 1 से होते हैं 1 1, तो एस मोल पर लीटर ए बी जब डिसॉल्व होगा तो केटायन एनायन कितने मिलेंगे? एस मोल पर लीटर, एस मोल पर लीटर ही मिलेंगे। ये समझ में आया? अच्छा लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट 2 और 3 होते तो 2s और 3s, क्योंकि 1 से 2 और 3 तो s से 2s और 3s मोल मिलते। तो लिख लें, तो बता केएसपी का एक्सप्रेशन लिखें इसके लिए, तो केटायन इनटू एनायन कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कॉफिशिएंट भी करते हो, तो कॉफिशिएंट 1 1 इसलिए पावर भी 1 1। तो केएसपी इक्वल्स टू A+ इंटू B-, मतलब बता केएसपी का फॉर्मूला एस स्क्वायर, जो सबको ध्यान है। तो बता केएसपी इक्वल्स टू एस स्क्वायर, डायरेक्टली यूज करोगे फॉर्मूला आगे से। तो बता अगर मैं तुमसे केएसपी पूछ लूं सॉलिबिलिटी दे दूं, या केएसपी दे दूं सॉलिबिलिटी पूछ लूं, तो दोनों में से कुछ भी ला सकते हो। सॉलिबिलिटी इक्वल्स टू रूट केएसपी भी कर सकते हो।
सेकंड में लिख लें, फॉर AB2 या A2B टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब जो 1 कैटायन 2 एनायन दे या 2 कैटायन 1 एनायन दे, मतलब AB2 या A2B टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स 1 कैटायन 2 एनायन या 2 कैटायन 1 एनायन दे, और इनकी भी सॉलिबिलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं S मोल पर लीटर ही है। लेकिन ये जो सॉलिबिलिटी होती है ये आयन की होती है पूरे कंपाउंड की होती है? हमने कंपाउंड तो डिसॉल्व करते हैं तो सॉलिबिलिटी पूरे कंपाउंड की है S मोल पर लीटर, लेकिन आयन की कंसंट्रेशन लानी हो, अच्छा AB2 टाइप सॉलिड ले या A2B टाइप सॉलिड ले, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही आता है। तो अब इसके लिए मैं लिखूं अगर सॉलिबिलिटी की टर्म में, तो बता सॉलिबिलिटी मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा इसका। अच्छा AB2 1 कैटायन देगा A और 2 एनायन देगा B, और इन एक्वस सॉल्यूशन ही देगा वो, तो 1 कैटायन 2 एनायन देगा। अच्छा फिर से वही, अगर AB2 की सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर है तो इसके S मोल डिसॉल्व होंगे सॉल्यूशन में पर लीटर, तो बता फिर कैटायन के भी कितने डिसॉल्व होंगे S, क्योंकि 1 मोल AB2 से 1 मोल A+2 आयन, तो S मोल पर लीटर से कितने मिलेंगे S, लेकिन B माइनस के S या 2S, 2S मिलेंगे, लिख भी लें। तो बता इसके KSP का फॉर्मूला ला सकते हैं फिर से, कैटायन लेकिन उसका कॉफिशिएंट 1, बट बता आपके एनायन का कॉफिशिएंट 1 या 2, तो बता आपके B माइनस आयन कंसंट्रेशन का स्क्वायर भी होगा, और वैल्यू पुट कर दें तो ये S इंटू 2S का होल स्क्वायर, तो बता KSP का फॉर्मूला सबको याद भी है, AB2 या A2B के लिए क्या होता है 4S क्यूब, 4S क्यूब, तो डायरेक्ट याद रखोगे, या सॉलिबिलिटी लाओगे तो KSB बाई 4 का होल क्यूब रूट, तो सॉलिबिलिटी। तो बताइए जैसे हम 2 के लिए लाए बाकी सबके लिए भी सेम ऐसे डेरिवेशन करते हैं, तो डायरेक्ट बता दूं बाकियों के लिए AB3 या A2B3 A3B2, बस ये हमने यूज करना। लेकिन इसके एग्जाम्पल के बीच में से एक क्वेश्चन यहां ध्यान से देखोगे तो बता PbCl2 AB2 टाइप है, 1 लेड आयन 2 क्लोराइड आयन, 1 कैटायन 2 एनायन, सिल्वर क्रोमेट 2 सिल्वर आयन 1 क्रोमेट आयन, मतलब A2B टाइप, HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड 1 से मर्क्यूरिक आयन 2 क्लोराइड आयन, लेकिन Hg2Cl2 ये मर्क्यूरिक या मर्क्यूरस, और ये भी AB2 टाइप ही होता है। ये क्वेश्चन उसने पूछा था कंपटीशन में, इसने इतना सा पूछा था Hg2Cl2 के लिए KSP का फॉर्मूला, मतलब ये खाली बस ये KSP इक्वल्स टू 4S क्यूब। अब ये कैसे हुआ पहले तो ये समझना, वरना कुछ को लगता है कि ये तो 2Hg प्लस आयन देगा इन एक्वस सोल्यूशन और 2 ही क्लोराइड आयन देगा इन एक्वस सोल्यूशन, तो इनका तो रेशियो 1:1 हो गया, तो ये तो S स्क्वायर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तुम्हें सबको ध्यान है मर्क्यूरिक और मर्क्यूरस +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वस सोल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करती, ओनली गैसेस स्टेट में करती है। तो बताइए तो अनस्टेबल, इसलिए दूसरा Hg प्लस डाइमर बना लेता है इसके साथ कंबाइन होकर, मतलब ये 1Hg2 + 2 आयन ही दे रहा है, और 1 दे रहा है तो 1 कैटायन 2 एनायन हुआ ना, तो AB2 टाइप का ही हुआ एग्जाम्पल ये, मतलब यही फॉर्मूला काम आएगा, लिख लेना वो ध्यान रहेगा। इसी तरह से अब ये तो हमने 2 के लिए तो पूरा सॉल्व करके बता दिया, अब बाकी के लिए डायरेक्ट बोल दे हम, फॉर AB3 या A3B टाइप, मतलब 1 कैटायन 3 एनायन या 3 कैटायन 1 एनायन टाइप इलेक्ट्रोलाइट हो, मतलब एग्जांपल बोले तो AlCl3 1 कैटायन 3 एनायन, या सोडियम फॉस्फेट 3 सोडियम आयन 1 फॉस्फेट आयन, और इसके लिए फॉर्मूला याद भी होगा बता दो, KSP इक्वल्स टू क्या आता है 27S⁴, और चाहो तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, मतलब अगर AB3 टाइप बोलूंगा मैं यहाँ तो ये कैटायन तो एक ही मिलेगा लेकिन एनायन 3 मिलेंगे, तो S और 3S का क्यूब होगा ना, तो 27S⁴ ही आएगा। या फोर्थ इसकी जगह A3B2 या A2B3 टाइप हो, मतलब 3 कैटायन 2 एनायन या 2 कैटायन 3 एनायंस हो,
तो KSP का फॉर्मूला 27s रेज टू द पावर 4। लिखोगे तो रॉन्ग होगा। तो 108 जबरदस्ती लिख लो। KSP इक्वल्स टू 108 s रेज टू द पावर 5। 108 s रेज टू द पावर 5। और यहां पर बता, इसका एग्जाम्पल हम बोले एंटीमनी सल्फाइड Sb2S3 या कैल्शियम फॉस्फेट। तो एंटीमनी सल्फाइड 2 एंटीमनी आयन 3 सल्फाइड आयन तो A2B3 टाइप, 3 कैल्शियम आयन 2 फॉस्फेट आयन तो A3B2 टाइप। तो बता इनके अलावा भी, लेकिन अब हमारे जो ज्यादा फॉर्मूले हमें डायरेक्ट याद रखने वो तो इन 4 टाइप्स के डायरेक्ट जो क्वेश्चन मिलने हैं, लेकिन कई बार इनके अलावा भी दे देता है। तो हमने ये जो प्रोसीजर समझा उसकी हेल्प से तुम्हें लाना पड़ेगा फिर उसका फॉर्मूला। तो जनरल वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी बोल सकता है फॉर्मूला, मतलब जहां कैटायन आयन जो हमने पढ़े उनके अलावा हो तो हम कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही जैसे डेरिवेशन करा। तो बता, अगर मैं बोलूं सपोज कोई जनरल इलेक्ट्रोलाइट AXBY है और इसकी सॉलिबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो इसके KSP का फॉर्मूला हमें लाना है डिराइव करके। अच्छा, यहां पर ये सबको पता, जनरल फॉर्मूले में जो वेरिएबल पहले लिखा होता है वो कैटायन को शो करता है। तो A कैटायन, B एनायन, और जो साथ में नंबर लिखे होते हैं वो नंबर ऑफ कैटायन, नंबर ऑफ एनायन को शो करते हैं। तो AXBY में क्या है, X कैटायन Y एनायन होंगे। अब इसके लिए KSP का एक्सप्रेशन लिखना है तो सेम वैसे सबसे पहले इसको आयन में ब्रेक करके लिखो। अच्छा, आयन में जब ब्रेक करोगे तो ये एक्स कैटायन देगा क्योंकि नंबर वही है उनका, और वाई एनायन देगा। और ये सबको पता ही है कि नंबर को क्रॉस करते हैं तो चार्ज ऑन वन आयन आता है। और बता, वाई क्रॉस करा तो चार्ज ऑन वन कैटायन प्लस वाई, एक्स क्रॉस करा तो चार्ज ऑन वन एनायन माइनस एक्स। अब इसकी सॉलिबिलिटी एस है, तो बता यहाँ 1 मोल जब डिसॉल्व होता है तो अब के यहाँ ध्यान सुन ले, बोर्ड पर लिख लो। द 1 मोल डिसॉल्व होता है तो एक्स मोल कैटायन मिलते हैं। तो बता एस मोल होंगे तो कितने मिलेंगे, एक्स एस। 1 मोल होता है तो वाई मोल एनायन तो एस होगा, तो वाई एस कंसंट्रेशन हो गई। इसी का रिमोट है किसी का, देख लो। तो KSP का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो कैटायन इनटू एनायन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख भी लेंगे। तो बताइए यही लिखोगे एक्सप्रेशन। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दें तो एक्स एस रेज टू द पावर एक्स, वाई एस रेज टू द पावर वाई, और इसको ब्रेक करेंगे तो KSP का जनरल फॉर्मूला भी हो गया x रेज टू द पावर x, y रेज टू द पावर y, s रेज टू द पावर x और s रेज टू द पावर y। बेस सेम तो पावर ऐड करके लिख सकते हो, डायरेक्ट लिख दो s रेज टू द पावर x, s रेज टू द पावर y तो x प्लस वाई। और जो हमने ये सारा लिखा अभी जो डायरेक्ट बताए AB3 A2B3 वो इससे भी ला सकते हो, मतलब x और y की वैल्यू तो बदल रहे हो तुम हर बार टाइप ऑफ फॉर्मूला में। अच्छा, AB3 में मतलब क्या है, 1 कैटायन 3 एनायन, तो x की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो बता 1 की पावर 1, 3 का क्यूब 27, 1 प्लस 3 पावर 4, 27 s रेज़ टू द पावर 4 ही आता है। ये क्लियर सबको ये। तो बता, अब मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दे दूं इनके अलावा, तो बता प्रोसीजर सबको समझ में आ गया तो यूज कर लोगे। सबसे पूछा हूं इनके अलावा भी कोई और इलेक्ट्रोलाइट दूं तो बस मेथड आना चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको आयन में ब्रेक करो और कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग सॉलिबिलिटी की टर्म में लिख रहे हो ना, बताओ जो कॉफिशिएंट है वही सॉलिबिलिटी के साथ लिख देते हो, आयन कंसंट्रेशन आ जाती है।
अब जो हमने सारी चीजें पढ़ी, इनको यूज हमने क्वेश्चन में किस तरह से करना है, तो ये ध्यान से करना क्वेश्चन में। बट ये वाली चीज क्लियर सबको। अब इन्हीं को बस हमने अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। और इसके साथ में जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी कि सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर में होती है, या मोलैरिटी ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही सॉलिबिलिटी होती है, या मोल बाय वॉल्यूम फॉर्मूला, या मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम फॉर्मूला होता है, या सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर लीटर मोल पर लीटर इनटू मॉलिक्यूलर वेट करते हो। तो क्वेश्चन लिखे, find KSP of बोर्ड पर से Li3Na3AlF6 होल्ड वाइज। अभी हमने बोला इनके अलावा भी कोई और इलेक्ट्रोलाइट होगा तो KSP ला सकते हो। सॉलिबिलिटी SS की Li3Na3AlF6 होल्ड वाइज। जैसे हमने भी AXBY को लाए वैसे के वैसे लाना। तो सबसे सिंपल चीज, इसको आयन में ब्रेक करके लिखो, सॉलिबिलिटी की टर्म में लिखो, अपने आप आएगा फॉर्मूला Li3Na3AlF6 होल ट्वाइस। अच्छा बता, सॉलिबिलिटी बोल रहा हूं तो सबसे पहले सैचुरेशन का इक्विलिब्रियम शो करोगे। और Li3 लिथियम पे तो चार्ज ही 1 होता है, तो बताइए कितने लिथियम आयन देगा, 3 इन एक्वस सोल्यूशन। सोडियम आयन भी 3 ही मिलेंगे इन एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, AlF6 होल ट्वाइस लिखा है, इसका मीनिंग क्या है ये बता। ये एल्यूमिनियम और फ्लोराइड आयन में ब्रेक करोगे या AlF6 एक साथ ही लिखोगे? तभी तो उसने होल ट्वाइस करके लिखा एक साथ, ब्रैकेट में लिखा ही क्यों, क्योंकि वो एक साथ रहेगा। लेकिन होल ट्वाइस का मतलब क्या है, ये कितने एल्यूमिनियम AlF6 आयन मिलेंगे, 2 मिलेंगे। लेकिन अब इनका चार्ज भी लिखना है, तो बता कितना होगा, -3 होगा। क्यों होगा -3? रीजन सुन लो। क्योंकि बता ये सॉल्ट जो है, बोर्ड पर देख ले, बता ये जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल है ना। और न्यूट्रल का मतलब टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना। मतलब तीन ये 6 कैटायंस का टोटल चार्ज +6, तो AlF6 दोनों का चार्ज -6 होना चाहिए। तो कब हो सकता है, जब एक पर -3 चार्ज हो, तभी तो 2 × -3 -6 हो गया ना, इक्वल चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव। तो AlF, लेकिन वैसे भी चार्ज का कुछ काम है नहीं हमें, लेकिन हमें तो इक्वेशन लिख नंबर से काम था, तो वो हमने लिख लिया। अब बता, इसकी सॉलिबिलिटी S है, तो लेकिन लिथियम आयन का कोफिशिएंट 3 इसलिए S या 3S। सोडियम आयन का कोफिशिएंट 3 इसलिए 3S, लेकिन एल्यूमिनियम इसका 2S लिखोगे। तो KSP मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, कैटायन इनटू एनायन कंसंट्रेशन, तो रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब कैटायन मोर देन 1 टाइप है, तो दोनों को अलग अलग लिख लो, लिथियम आयन क्यूब, सोडियम आयन क्यूब, और एनायन एक ही टाइप का है तो उसका स्क्वायर वैल्यू पुट कर लोगे। तो 3S का क्यूब, 3S का क्यूब और 2S का स्क्वायर। अब ये KSP जो होगा यहां से ला सकते हैं, 27 × 27 × 4, तो वो सिंपल सही है, 2916 S raised to the power 8। तो KSP ला सकते हैं सिंपल सा, मतलब बस थोड़ा सा लेंदी हुआ है मल्टीप्लाई करने में, लेकिन मतलब क्वेश्चन का प्रोसीजर। अब मैं आगे के क्वेश्चंस में यही बोल देता हूं चेंज क्या करेंगे। मतलब अगर मैं तुमसे इसी क्वेश्चन में लिथियम आयन की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दे दूं, क्वेश्चन सुनना, लिथियम आयन की कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन दे दूं, तो बता सॉलिबिलिटी ला सकते हो क्या? मतलब वो सॉलिबिलिटी है या 3S है? तो बता, तुम्हें लिथियम आयन की दी तो अपॉन 3 कर दोगे तो S सॉलिबिलिटी आ जाएगी ना उसकी। तो क्वेश्चन में यूज करेंगे ना हम आगे इसको। तो क्वेश्चन लिखें नेक्स्ट, the KSP of calcium carbonate is, बोर्ड पर लिख लें,
9 into 10 raised to the power minus 8. 9 into 10 raised to the power minus 8. Find its solubility. Find its solubility in gram per liter. Find its solubility in gram per liter. -4 नहीं, इसमें ध्यान से पढ़ो, सब कुछ सही करके रॉन्ग मत करो। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट दे रखा है तो एक चीज सुन ले मैं जो बोल रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पर एक चीज सुनना, जब भी तुम्हें के जो भी कोई इलेक्ट्रोलाइट हो सबसे पहले उसका फॉर्मूला चेक करो, टाइप कौन सा है। अच्छा 1 कैल्शियम आयन 1 कार्बोनेट था, कौन से टाइप का हो गया, ए बी टाइप का, तो KSP इक्वल्स टू S²। सबसे पहले KSP का फॉर्मूला लिख लो, फिर पढ़ो क्वेश्चन ने क्या बोला है। अब बता, तुम्हें KSP दे रखा है, सॉलिबिलिटी लानी है, तो सॉलिबिलिटी विल बी इक्वल टू रूट ऑफ KSP बोलोगे, और रूट ऑफ KSP करोगे तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अच्छा बता, ये आंसर है क्या जो अभी बहुतों ने बोला, ये ध्यान रखो, उसमें यूनिट पढ़ो क्या बोला है, सॉलिबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। अब बता, ये जो सॉलिबिलिटी आती है यहां से, ये ग्राम पर लीटर या मोल पर लीटर में। अब बोला था अभी भी कि सॉलिबिलिटी की यूनिट होती है मोल पर लीटर, मतलब फॉर्मूले से हमेशा वो आएगी मोल पर लीटर में। और हमने लिखा भी था कि सॉलिबिलिटी ध्यान से पढ़ लेना, किस में पूछ रहा है, इन ग्राम पर लीटर पूछ रहा है, या ना भी ध्यान आए तो बता, मोल को ही तो मास में बदलना है ना। अब बता, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो इतने मोल का क्या होगा, इनटू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्ट भी कर सकते थे, तो 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट 100, कैल्शियम का 40, एटॉमिक वेट सब लाओगे तो 100 ग्राम पर लीटर, तो मोल पर लीटर को ग्राम पर लीटर में बदलना था इनटू 100 करके, तो आंसर विल बी 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 या 0.03 ग्राम पर लीटर। तो बस अब इसको, इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिए हमने, जो सबसे ज्यादा बार कंपटीशन में आया वो यहां तक मोल पर लीटर वाला ही पूछा है सबसे बार कंपटीशन में आज तक, जहां KSP देकर खाली सॉलिबिलिटी पूछता है। तो थोड़ा सा चेंज करा, ग्राम पर लीटर में पूछा, ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 22, बोर्ड पर लिख लो, 22.2 मिलीग्राम CaCl2, 22.2 milligram CaCl2 is dissolved in 2 liter saturated solution, is dissolved in 2 liter saturated solution. Find KSP of CaCl2। और ये ध्यान रखना, बस एक चीज बोल रहा हूं, KSP की वैल्यू चाहे गिवन हो या कैलकुलेट करवाए, तुम तो उसका फॉर्मूला लिखो फिर पढ़ो, अपने आप समझ में आएगा कहां चेंज करा। करेक्ट। अब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। द CaCl2 का KSP लाना है, तो ये KSP इसका बता 4s³ होगा ना, क्योंकि ये 1 केटायन 2 एनायन देगा, तो 4s³ बोलोगे। अब बता, तुम्हें KSP लाना है तो ये फॉर्मूला ही बता रहा है कि तुम्हें बस सॉलिबिलिटी की वैल्यू लानी है, जो उसने डायरेक्ट नहीं दी। अच्छा, इसने मोल दिए हैं या मास दिया है उसका, डिसॉल्व मास, और 2 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए होती सॉलिबिलिटी। तो बता, सॉलिबिलिटी का फॉर्मूला भी बोला था, मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अच्छा, लेकिन बता, मास इन ग्राम गिवन है हमें या मिलीग्राम में, तो बता इसको 10,000 से डिवाइड करें,
या 10 रेस टू द पावर -3, तो मल्टीप्लाई कर ले 10 रेस टू द पावर -3 से। मॉलिक्यूलर वेट CaCl2 का लाओगे सम ऑफ एटॉमिक मासेस से तो 111, 40 + 71। वॉल्यूम खुद ने दे दिया लीटर में, सॉल्व करोगे सिंपल सी कैलकुलेशन 10 रेस टू द पावर -4 और ये वैल्यू यहां पुट कर दो और क्यूब कर दोगे तो आंसर विल बी 4 × 10 रेस टू द पावर -12। सबका हो गया ना? तो बिल्कुल सिंपल सा तो बता, जो अभी हमने क्वेश्चन किया यहाँ ग्राम पर लीटर में पूछा था, वहां मास और लीटर ही तो दिया एक तरह से, मतलब वहां भी तो मास बाई वॉल्यूम ही दिया ना एक तरह से। यहाँ मास बाई वॉल्यूम पूछा था ग्राम पर लीटर, वहां उसने खुद ने दिया। अब इसमें सुन ले, मैं चेंज बता रहा हूं, इसी क्वेश्चन के दो और चेंज। सेम क्वेश्चन वर्बली बोल रहा हूं, सुन ले कि इसी सेम क्वेश्चन का मैं KSP दे देता तुम्हें, CaCl2 का वॉल्यूम दे देता और बोलता मास डिसॉल्व कैलकुलेट करो, तो भी बता KSP दिया हो तो कुछ भी पूछे सबसे पहले सॉल्युबिलिटी लाओ, बाद में सोचेंगे क्या करना सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी ले आते 4s³ से और बता फिर यही फॉर्मूला। थर्ड क्वेश्चन जो AIPMT नीट में आया था, सुन ले क्वेश्चन, उसमें सिंपल सा मास दिया था, KSP दिया था और वॉल्यूम पूछा था, मतलब फिर यही क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं करना हमने। मैथड मैंने बोला इसी क्वेश्चन के 3 चेंज हो गए। मैथड क्लियर सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। The KSP of बोर्ड बस लिख लें, CaF2 is, बोर्ड बस लिख लें, the KSP of CaF2 is 5 × 10 raised to the power -13, 5 × 10 raised to the power -13। Find concentration of fluoride ions in its saturated solution, in its saturated solution। करेक्ट। अच्छा, यहां पर आयन की कंसंट्रेशन लानी है, लेकिन मेथड जो हमने बोला था KSP का गिवन हो वैल्यू, तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी ही लाना, बाद में सोचेंगे क्या करना उसका। तो बता KSP गिवन है CaF2, बता ये कौन से टाइप का है? AB2 टाइप का, तो KSP इक्वल्स टू क्या बोलोगे? 4s³ बोलोगे। तो इससे सॉल्युबिलिटी लाएं तो 5 × 10 रेज़ टू द पावर -13/4, इसका क्यूब रूट करोगे तो पहले 5/4 डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1.25 × 10 रेज़ टू द पावर -13 का क्यूब रूट। अब रुक जा, यहां सुन ले, ये क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, स्क्वायर रूट, ये सब हमें यहां सॉल्व करने पड़ेंगे। स्क्वायर रूट भी होगा, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, क्यूब रूट, सबको सॉल्व करने के लिए पहला तरीका एक जैसा। बोर्ड पर देख लें, जिनको अभी टाइम लग रहा है यहां उन्हीं को बता ध्यान सुनना, जब भी स्क्वायर रूट लेना हो, क्यूब रूट लेना हो, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो सबसे पहले पावर चेक करना। मल्टीप्लीकेशन वाला नंबर चेक नहीं करना है, पावर चेक करोगे, क्योंकि पावर ऐसी होनी चाहिए जो 2, 3, 4, 5 से होल नंबर में डिवाइड हो जाए, और अभी नहीं हो सकती 13/3। तो इसको पावर को बढ़ाओगे हमेशा, कम मत करना वरना और टफ होगी कैलकुलेशन। तो पावर बढ़ाएंगे, तो बता 1 बढ़ाऊं तो 14/3 फिर नहीं हो सकता डिवाइड, तो 2 बढ़ानी पड़ेगी 15/3। अब 2 कैसे बढ़ाऊंगा? तो इसमें डेसिमल को 2 पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करो, और 2 पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो 125, और जितना पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करते हो उतनी ही नेगेटिव पावर बढ़ती है ना। तो बता 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 × 10 रेज़ टू द पावर
-5, तो बता ओनली सॉल्युबिलिटी पूछी होती, जो बहुत बार पूछेगा, तो बता आंसर यही। लेकिन सॉल्युबिलिटी लानी है या कंसंट्रेशन ऑफ आयन लानी है, और कंसंट्रेशन ऑफ आयन लाने के लिए ही हमने वो डेरिवेशन बताए थे कि आयन की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी से कैसे लाओगे। तो बता CaF2 जब ब्रेक होगा आयन में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो ये 1 कैल्शियम आयन एंड 2 फ्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन देगा। तो बता सॉल्युबिलिटी इसकी S है तो कैल्शियम आयन की S, लेकिन फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी 2S। तो बता हमें सॉल्युबिलिटी लानी है या उसका डबल, तो बता डबल ऑफ सॉल्युबिलिटी कर दोगे तो 5 into 10 raised to the power -5, आंसर विल बी 10 raised to the power -4। या कैल्शियम आयन की पूछता तब तो और सिंपल सी, सॉल्युबिलिटी के ही इक्वल। या एक और चीज बोल रहा हूं, अभी तो मैंने ये सारा समझाने के लिए पूरा बताया, लेकिन बता ऑब्जेक्टिव में तुम्हें डायरेक्ट भी कर सकते थे ये। सॉल्युबिलिटी ले आए, दिख रहा है कि कैल्शियम फ्लोराइड 2 फ्लोराइड आयन देगा, तो सॉल्युबिलिटी का डबल ही होगा ना वो, टाइम सेव करने के लिए डबल। लेकिन प्रैक्टिस पहले एक बार ढंग से करना, क्योंकि ये हम आगे भी यूज करेंगे प्रोसीजर। ये समझ में आया सबको? ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। the KSP of बोर्ड पर लिख लें, BaOH whole twice is, बोर्ड पर लिख लें 4 into 10 raised to the power -15। KSP of BaOH whole twice is 4 into 10 raised to the power -15। Find pH of its saturated solution। और pH भी बताओ, आयन कंसंट्रेशन का इक्वेशन होता है, pH of its saturated solution। और खुशी खुशी में रॉन्ग मत करो। माइनस सही करो 14 में से, मतलब सब कुछ सही कर, ढूंढ ढूंढ के मिस्टेक्स। 14 में से 4.70 माइनस करने में भी गड़बड़। 9.3, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन तो हो गए, एक ही बच रहा है बस ऑप्शन अब। तो इधर यहाँ पर KSP ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पीएच पूछी है, मतलब बता यही क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछा है। यहां डायरेक्ट बोला था फ्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन लाओ, यहां इनडायरेक्टली तुम्हें सोचना है कि पीएच मुझे लानी है बेस की, तो मुझे OH आयन कंसंट्रेशन लानी पड़ेगी इसकी। तो उसको लाने के लिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड को आयन में ब्रेक करके लिखोगे इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो ये अपने डिसॉल्व आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा, तो 1 बेरियम आयन 2 OH आयन में ब्रेक होगा। इसकी सॉल्युबिलिटी S, तो बेरियम आयन 1, लेकिन OH आयन S या 2S है। तो बता तुम्हें OH आयन कंसंट्रेशन लाने के लिए पहले सॉल्युबिलिटी ही लानी पड़ेगी। तो बता सॉल्युबिलिटी लाने के लिए तो बोला हमेशा KSP को देखते ही सॉल्युबिलिटी में बदल दो, मतलब 4S क्यूब। तो सॉल्युबिलिटी लाओगे तो 4 into 10 raised to the power -15/4, इसका क्यूब रूट, आपके तो कैलकुलेशन भी बहुत इजी, -15 का क्यूब रूट तो -5। तो सॉल्युबिलिटी पूछी होती तो क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन हमसे क्या पूछी है, OH आयन कंसंट्रेशन इनडायरेक्टली, तो OH आयन कंसंट्रेशन विल बी 2 into 10 raised to the power -5। लेकिन बता इससे पीएच मिलेगी या पहले POH है, POH, तो माइनस लॉग 2 into 10 raised to the power -5, 5 minus log 2, डायरेक्ट लिख दूं वैल्यू 4.70। लेकिन खुश नहीं होगे, ये आंसर नहीं होगा यहां तक। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि बेस वाले क्वेश्चंस को ध्यान से चेक करना,
क्योंकि यहां तक आते आते हम इतना खुश हो जाते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं पीओएच तक ही और वही टिक कर देते फिर आंसर। लेकिन मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा 9.30। ये क्लियर सबको? या बता इसी का उल्टा क्वेश्चन पूछ लो, मैं तुम्हें पीएच दे देता इस सॉल्यूशन की और केएसपी पूछता तो भी ये लिखना पड़ता 2s। तभी तो समझ में आता कि पीएच से पहले पीओएच लाकर ओएच एन कंसंट्रेशन लाओ, फिर हाफ करो तो सॉलिबिलिटी आएगी, फिर 4s क्यूब में रखो। कर लोगे? लिखो। द कंसंट्रेशन ऑफ chloride ion, the concentration of chloride ion in the saturated solution of MgCl2, in the saturated solution of MgCl2 is 10 raised to the power minus 3 m, is 10 raised to the power minus 3 m. Find Ksp of MgCl2. और ये मिल बांट के मत करो क्वेश्चन। करेक्ट। अच्छा था आपके आयन की कंसंट्रेशन पहले वाले दोनों क्वेश्चन में हमने फाइंड की, आपके उसने खुद ने दे दी और हमको लाना है केएसपी का फॉर्मूला। तो बता MgCl2 AB2 टाइप है तो KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब, लेकिन KSP इक्वल्स टू 4s क्यूब को यूज करने के पहले हमें सॉलिबिलिटी लानी पड़ेगी ना, और लाने के लिए बता उसने किसकी कंसंट्रेशन दी, मैग्नीशियम आयन या क्लोराइड आयन? तो बता इसी को सॉलिबिलिटी की टर्म में लिखोगे तो S और 2s होगा ना। अब हमारे अकॉर्डिंग क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन सॉलिबिलिटी की टर्म में 2s है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या है 10 रेज टू द पावर माइनस 3, तो इससे सॉलिबिलिटी ला सकते हो 10 रेज टू द पावर माइनस 3/2। अच्छा इसको डिवाइड करके वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ, लेकिन बता तुम डिवाइड मत करना, कैलकुलेशन लेंदी कर लोगे, क्योंकि एक तो वहां डिवाइड करोगे फिर यहां और करना पड़ेगा दोबारा, जबकि एक ही बार करो टाइम बचेगा। 4s क्यूब 10 रेज टू द पावर माइनस 3/2 का होल क्यूब 8, ये 2 एक बार डिवाइड हाफ इंटू, तो इसको सॉल्व करोगे तो 5 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 10। तो बता आयन कंसंट्रेशन से हम केएसपी भी ला सकते हैं या उल्टा भी किया हमने, केएसपी से पहले वाले दोनों क्वेश्चन में आयन कंसंट्रेशन लाए या उसी से पीएच भी लाए तो कर लोगे। एक और क्वेश्चन लिख लें। arrange the following in decreasing order of their arrange the following in decreasing order of their solubility, in decreasing order of their solubility। लिख लें बोर्ड पर से।
करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर डायरेक्ट केएसपी से बता सकते हैं क्या किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी या कम होगी? डायरेक्ट केएसपी से बता सकते हैं क्या? वो कब बता सकते थे? जब सेम टाइप के होते तीनों, क्योंकि तभी तो उनके लिए फॉर्मूला सबके लिए केएसपी का सेम होता। लेकिन यहाँ डिफरेंट टाइप के हैं, तो फर्स्ट टाइप का तो वो खुद ही बता रहा है कि वो ए बी टाइप का है एक्स वाई, तो सॉलिबिलिटी उसकी S1 बोल दूं तो रूट केएसपी बोलोगे ना उसका फॉर्मूला। और रूट केएसपी बता 4 इंटू 10 रेस टू द पावर -18 का स्क्वायर रूट लिखोगे तो 2 इंटू 10 रेस टू द पावर -9 बोल दोगे सेकंड में। लेकिन मतलब वो AB2 टाइप का है तो 4s क्यूब, तो S2 विल बी KSP अपॉन 4 का क्यूब रूट भी करोगे तो KSP बाई 4 का क्यूब रूट, तो ये भी सिंपल कैलकुलेशन 10 रेस टू द पावर -7। लेकिन थर्ड में बताओ क्या बोला है, A3B टाइप है, तो उसके लिए तो लेकिन फॉर्मूला 27s रेस टू द पावर 4 होता है, तो KSP अपॉन 27 का फोर्थ रूट लोगे, इसका फोर्थ रूट और सॉल्व करोगे। मतलब यहां पर फोर्थ रूट में सबसे पहले बोलता पावर चेक करो, डिवाइड करने के पहले भी पावर चेक कर लेना। डिवाइड करोगे तो ये 23/4 होल नंबर नहीं आ सकता, तो 1 पोजीशन राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ये -24 हो गया और 27 कैंसिल, 10 रेस टू द पावर -6। तो बता जिसका केएसपी सबसे कम है उसी की सॉलिबिलिटी सबसे ज्यादा है। सबसे कम नेगेटिव पावर जितनी ज्यादा उतना केएसपी कम, तो सबसे कम केएसपी तो मैं थर्ड का ही बोलूंगा। लेकिन ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कुछ बुक्स में लिखा होता है कि जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा। मतलब करेक्ट है कि हमेशा वो सेम टाइप के हो तो ही करेक्ट है ओनली। लेकिन बताइए तो अलग अलग टाइप के, यहां पर क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट के बाद बदल सकती है ना वैल्यू, तो S3 सबसे ज्यादा, फिर S2, फिर S1। मतलब जिसका KSP सबसे ज्यादा था इन तीनों में उसी की सबसे कम है सॉलिबिलिटी, क्योंकि वो AB टाइप का था। तो बताइए क्लियर सबको? अच्छा था, यहां तक जो हमने अभी तक ये थ्योरी पढ़ी, ध्यान सुनना, ये सब हमने थ्योरी पढ़ी इन वाटर। मतलब हमने ये जो सॉलिबिलिटी अभी तक फाइंड की इन वाटर की ना। अब बता वाटर में तो आयन नेग्लिजिबल होते, तो उसमें कॉमन आयन ऑड आयन कुछ नहीं होता, वाटर तो न्यूट्रल मानते हम। लेकिन अब वो कई बार हमें कॉमन आयन की प्रेजेंस में पूछेगा सॉलिबिलिटी, तो लिख लें नेक्स्ट, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। अब इसकी भी कोई ज्यादा थ्योरी है नहीं, न्यूमेरिकल ही है, बस समझना ध्यान से इसको। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी, कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। वो इक्वेशन मत लिखना जो मैं लिखवा रहा हूं, पहले वो लिख लो। कॉमन आयन इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी लिख लें, व्हेन solution of an electrolyte, when solution of an electrolyte having common ion, solution of an electrolyte having common ion is added in the saturated solution, in the saturated solution of a sparingly soluble solid, of a sparingly soluble solid, of a sparingly soluble solid, then its solubility decreases, then its solubility decreases, then its solubility decreases। तो अब ये जो लिखा है solubility decreases, ये कैसे बोर्ड पर लिख लें, तो जैसे मैं क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, AgCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है,
मतलब बता अनडिजॉल्व सॉलिड डिजॉल्व आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब मैं तुमसे बोलूं हमने इसमें NaCl का सॉल्यूशन मिक्स किया, NaCl का सॉल्यूशन मिक्स किया AgCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, तो बता पहली चीज तो NaCl का सॉल्यूशन बोला है, तो बता इसको क्या मानोगे, सैचुरेटेड या एक्वस? मतलब पूरी केमिस्ट्री में जो मानते हो अजम्पशन वही मानोगे। सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन मानना है, और ये NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिक्स किया। अच्छा NaCl सॉल्ट है ना, इन एक्वस सॉल्यूशन है, तो बता सॉल्ट इन एक्वस सॉल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? मतलब बता हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉमन आयन हैविंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, और ये बता अपने आयंस में पार्शियली ब्रेक या 100% ब्रेक? 100% ब्रेक, तो Na प्लस और Cl माइनस में 100% ब्रेक होगा ना ये। अब बता इन दोनों में क्या हो गया, कॉमन आयन हुआ, तो क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन जितनी पहले थी मिलाने के पहले उतनी रही या बढ़ गई? बढ़ गई, तो बता प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ी, तो ये ओल्ड इक्विलिब्रियम रहेगा या डिस्टर्ब? किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? प्रोडक्ट की बढ़ी तो वहां शिफ्ट होगा जहां कम हो जाए, तो बैकवर्ड। अच्छा बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो डिसॉल्व सिल्वर आयन थे वो क्लोराइड आयन से कंबाइन होकर AgCl बनाएंगे, लेकिन बताइए AgCl एक्वस बनेगा या सॉलिड? मतलब डिसॉल्व ज्यादा होगा या प्रेसिपिटेट? मतलब बता जो डिसॉल्व था पार्ट वो अनडिसॉल्व होने लग गया ना, मतलब सॉलिबिलिटी बढ़ेगी पहले से या कम हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो यही लिखा हमने, कॉमन आयन मिलाने पर सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, लिख भी लेंगे। और न्यू सॉलिबिलिटी मान लो न्यू इक्विलिब्रियम पर न्यू सॉलिबिलिटी हम अज्यूम कर रहे हैं रह गई S डैश, और ये न्यू सॉलिबिलिटी ही वो हमसे कैलकुलेट करवाएगा। और न्यू सॉलिबिलिटी कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे बफर का डेरिवेशन किया था, मतलब वहां अल्फा लिखते थे अल्फा डैश, वहां अल्फा अल्फा डैश, यहाँ S और S डैश, और ये जो S डैश है इसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये नेग्लिजिबल आती है, और इसकी नेगेटिव पावर -8 -9 -10 -20 -30 बहुत कम आती है, मतलब बहुत ज्यादा है नेग्लिजिबल, और इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, लेकिन यही हमसे वो कैलकुलेट करवाएगा। बोलो, इसलिए पढ़ो लिखा क्या है, इसलिए लिखवाया वो पढ़ो। उसमें लिखा है व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड इन द, क्या लिखा है स्पेरिंगली नहीं, उसके पहले क्या लिखा है, वो नहीं रीजन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन रीजन है, क्योंकि बता सॉल्युबिलिटी में सैचुरेट सॉल्यूशन होता है ना, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मीनिंग ये है कि अनडिसॉल्व पार्ट और डिसॉल्व आयंस एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और जिन्होंने लिख लिया है क्वेश्चन लिख लें। तो अब ये जो S डैश है वो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो ये ध्यान से समझना, बस ये एक क्वेश्चन में प्रोसीजर समझा रहा हूं, और एक चीज ध्यान रखना, जो अभी तक हमने फॉर्मूले पढ़े थे, आज हमने KSP वाले सुन लें, पहले मैं जो बोल रहा हूँ KSP के जो हमने अभी तक फॉर्मूले पढ़े वो अब इसमें डायरेक्ट काम में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो थे वाटर में जहां कॉमन आयन एब्सेंट था, और यहां प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन है,
तो वो अकेले अकेले थे, लेकिन कॉमन आयन में वो डायरेक्ट फॉर्मूले काम में नहीं आएंगे। तो कैसे लाएंगे, तो ये ध्यान रखना, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है, प्रोसीजर है ओनली। अच्छा, पहली चीज यहां पर ध्यान से लिख लो क्वेश्चन। अभी हमें सबको पता है कि जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो कॉमन आयन इफेक्ट के होंगे, लेकिन बाद में भी पता चलना चाहिए कि ये कॉमन आयन इफेक्ट के हैं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, पहले वालों में कभी भी नहीं लिखा था कि इसकी प्रेजेंस में लाओ, वहां इन वाटर ही मान रहे थे हम एक्वा सॉल्यूशन में। लेकिन यहां तुम देखो, निकल सल्फाइड में सल्फाइड आयन, जिसकी प्रेजेंस में लाना है Na2S, उसमें भी सल्फाइड आयन कॉमन हो गया ना। तो बता, कॉमन आयन की इफेक्ट की प्रेजेंस में सॉलिबिलिटी लानी है, एक तरह से पता चल गया हमें। निकल सल्फाइड की इन Na2S सॉल्यूशन लानी है। अब लाऊंगा कैसे, तो ध्यान से देख लें बोर्ड पर प्रोसीजर। पहली चीज तो ये भूल जाओ, हमें नहीं दिया ये भी, ओनली मैं बोल रहा हूं KSP ऑफ निकल सल्फाइड दिया है। तो बता, अंडरस्टूड है, KSP बोल रहा हूं तो इसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो इक्विलिब्रियम होता है अनडिसॉल्व और डिसॉल्व आयंस में। तो सबसे पहले ध्यान सुनना, जिसका KSP दे रखा हो या सॉलिबिलिटी लानी हो, उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन की इक्वेशन लिखोगे। तो निकल सल्फाइड सॉलिड, ये 1 निकल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन डिसॉल्व होगा, और 1 सल्फाइड आयन ही डिसॉल्व होगा इन एक्वस सॉल्यूशन। अभी ये दोनों अकेले हैं, मतलब ये निकल सल्फाइड का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसकी सॉलिबिलिटी अगर S है तो निकल आयन भी S मिलेगा, ये भी S मिलेगा। अब हमने बोला इसमें हमने मिक्स कर दिया Na2S सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही मानना है हर बार। और एक्वस सॉल्यूशन में तो सॉल्ट कोई भी हो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है। तो बताइए, आयंस में 100% ब्रेक होकर 2 सोडियम आयन और 1 सल्फाइड आयन ही देगा ना। अब बता, इसकी कंसंट्रेशन C मान लूं अगर मैं, तो 0 इनिशियली, ये 0.02 m को मैं C बोल दूं ना, वैल्यू लास्ट में पुट कर देंगे C की। अभी C की टर्म में लाऊं, जनरल कोई भी क्वेश्चन हो ना, प्रोसीजर बता रहा हूं मैं तो बस, कि जिसकी प्रेजेंस में लाना है उसको C की टर्म में लिखना आयन में ब्रेक करके, जिसकी सॉलिबिलिटी लानी है उसको सॉलिबिलिटी की टर्म में लिखोगे, इक्विलिब्रियम। अच्छा बता, 100% डिसोसिएशन के बाद ये 0, सोडियम आयन कितना होगा, C या 2C, सल्फाइड आयन C होगा। तो बता, यहां पर अब सल्फाइड आयन ही है ना कॉमन आयन, वो तो हमें बता डायरेक्ट भी दिख गया था, कॉमन आयन यही है। अच्छा बता, ये इक्विलिब्रियम रहेगा या डिस्टर्ब निकल सल्फाइड का, बता सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही मिलाया ना Na2S को, तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। इसकी न्यू सॉलिबिलिटी डिक्रीज होकर कितनी रह जाएगी, S'। तो बता, न्यू इक्विलिब्रियम पर, रुक जा सुन लो पूरी चीज एक बार, अगला तुम करना वो बहुत अच्छा होगा। निकल सल्फाइड की जब न्यू सॉलिबिलिटी मतलब न्यू इक्विलिब्रियम पर बोल रहे हो, ये बहुत कम रह जाती है ना, नेग्लिजिबल ही होती है एक तरह से, तो भी हम न्यूमेरिकली प्रूव भी करेंगे। तो बता, अब इसको S की टर्म में लिखूं या S' की टर्म में, अब तो न्यू इक्विलिब्रियम पर लानी है ना हमें, तो S' की टर्म में। अच्छा बता, सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन टोटल कितनी हो गई अब, S' प्लस C। अच्छा था, ये C कम होंगे क्या बैकवर्ड जाने से, क्योंकि सॉल्ट के तो टोटल वही रहते हैं। अब लेकिन बता, ये S' की वैल्यू C के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, नेग्लिजिबल। तो बता, इनका सम ऑलमोस्ट C ही लिख सकते हो। और ये लास्ट क्लासेस में बताया था बफर में भी, कि कॉमन आयन कंसंट्रेशन मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होती है ना, तो इसकी कंसंट्रेशन C थी। तो बता, वही तो सल्फाइड आयन कॉमन आयन की हुई ना ऑलमोस्ट, और यही हमने बफर में भी किया था। बता, वहां कॉन्जुगेट बेस था ना कॉमन आयन, एक्सप्रेशन सही करो, कॉन्जुगेट बेस था कॉमन आयन, तो उसकी कंसंट्रेशन सॉल्ट के इक्वली लिखी थी। तो बता, वही C। अब लेकिन ये तो सल्फाइड आयन की, निकल आयन की भी तो देखनी पड़ेगी। निकल आयन की क्या है बताओ, ओनली S', और सल्फाइड आयन की S' प्लस 2C मत कर देना, वो सोडियम आयन है, कॉमन नहीं है। जो कॉमन हो उन्हीं को ऐड करना है, वो कॉमन नहीं है, वो S' ही रहेगी खाली, उससे मतलब नहीं है मैं सोडियम आयन से, जो कॉमन आयन था वो काम का हमारे। अब लेकिन रुक जाओ, आंसर लाएंगे कैसे S' का, क्योंकि S' प्लस C को तो C लिख दिया, लेकिन ये S' लाएंगे तो ही तो आंसर आएगा।
अब मुझे बता, जब हमने बफर में ये चीजें की थी तो वहां के ए का एक्सप्रेशन लिखा था वीक एसिड के, क्यों लिखा था? क्योंकि कॉमन आयन को मिलाने के पहले और मिलाने के बाद के ए ही अकेली प्रॉपर्टी है जो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, इसलिए चेंज नहीं होती। अब तुम बताओ यहां किसको यूज करूं? क्यों? क्योंकि डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता यहां भी के ए की जगह के एस पी को लिखूंगा अब, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो के एस पी है ना, तो लिख लो। तो बस अब तो क्या सिंपल सा इस निकल सल्फाइड का KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे। और कैसे लिखोगे? अच्छा बता, KSP का डायरेक्ट फॉर्मूला तो अब काम का है ही नहीं, S स्क्वायर, क्योंकि वो तो वाटर में होता है। एब्सेंस ऑफ कॉमन आयन, तो फॉर्मूला लिखो केटायन इंटू एनायन, सिंपल सा जिससे डेरिवेशन करते हो। तो केटायन इंटू एनायन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 थे, लेकिन 2 और 3 होते तो स्क्वायर क्यूब भी होता। तो लिख लें अब तो बस KSP की वैल्यू हम ला ही चुके, 1 दे रखी है तुम्हें, 1.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -14, ये S डैश, और इसकी वैल्यू C वैल्यू 0.02 को 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -2 लिख दे, लास्ट में पुट करो। तो S डैश की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 7 इंटू 10 रेज टू द पावर -13। अब बताइए 10 रेज टू द पावर -13 इस C के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा या नेग्लिजिबल, इसलिए S डैश को C के रेस्पेक्ट में C ही लिख दिया था हमने। लेकिन ये नेग्लेक्ट मत कर देना, निकल आयन की भी S डैश, ये भी तो नेग्लिजिबल है, फिर लाओगे क्या? तो वो एक तो रखोगे। तो मैं समरी बोलूं, मैं जो हमने पढ़ा उसी को शॉर्ट में कैसे बोल रहा हूं? तो सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, जिसका KSP गिवन या सॉलिबिलिटी लानी हो कॉमन आयन की प्रेजेंस में, अब उसको बोल रहा हूं डायरेक्ट S डैश की टर्म में लिख लेना, डायरेक्ट उसको S डैश की टर्म में लिखो कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग, जिसकी प्रेजेंस में लानी है उसको C की टर्म में लिखो कॉफिशिएंट के अकॉर्डिंग। कॉमन आयन देख लेना, हर बार रट मत लेना एनायन ही होता कॉमन आयन, केटायन भी हो सकता कभी। तो कॉमन आयन मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वही लिखोगे, और KSP का एक्सप्रेशन लिखो, जिसकी सॉल्युबिलिटी लानी है उसको सॉल्व करो। लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अभी दूसरा क्वेश्चन करवाऊंगा फिर बदलेगा, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। और जिन्होंने वो लिख लिया नेक्स्ट कर लो। KSP ऑफ BaOH होल ट्वाइस गिवन है, सॉल्युबिलिटी पूछिए इन 10 रेज टू द पावर -3 m BaCl2 सॉल्यूशन। ये अभी मत लिखना, एक क्वेश्चन और करवाना पहले। द KSP ऑफ BaOH होल ट्वाइस गिवन है, लेकिन चेक फिर करना कि कॉमन आयन का क्वेश्चन है भी या नहीं। बेरियम हाइड्रोक्साइड जिसका KSP गिवन है उसमें बता बेरियम आयन,
BaCl2 में बेरियम आयन जिसकी प्रेजेंस में लानी होता, दिख रहा है बेरियम आयन कॉमन आयन है, मतलब कॉमन आयन की प्रेजेंस में ही सॉलिबिलिटी लानी है, लेकिन लाने का मेथड फिर से वही जो अभी किया। अब तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक क्वेश्चन कर चुके। द बेरियम हाइड्रोक्साइड का KSP गिवन है, सॉलिबिलिटी भी इसी की लानी है, तो इसका अनडिजॉल्व सॉलिड इसके डिजॉल्व आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में, तो 1 बेरियम आयन 2 OH आयन, यही लिखोगे। और बता इसको अब कॉमन आयन की प्रेजेंस में जब लाओगे तो सॉलिबिलिटी S डैश रह जाएगी, मतलब OH आयन को 2S डैश होगी। और BaCl2 सॉल्यूशन बोला मतलब एक्वस सॉल्यूशन ही मानोगे, और ये 1 बेरियम आयन में ब्रेक होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, और 2 क्लोराइड आयन में होगा, और इसको C की टर्म में लिखोगे तो ये बेरियम आयन C और क्लोराइड आयन 2C होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो अब तो। और यहां पर बता आपके कॉमन आयन कौन है, क्लोराइड आयन या बेरियम आयन, तो बता इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होगा, सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी S डैश, वो हम ऑलरेडी लिख चुके। अब बता क्या लिखूं, KSP का एक्सप्रेशन लिखोगे बेरियम हाइड्रोक्साइड का, क्योंकि लानी उसी की सॉलिबिलिटी है, तो बेरियम आयन इंटू OH आयन कंसंट्रेशन स्क्वायर, तो बता बेरियम आयन की कंसंट्रेशन तो कितनी हो गई, S डैश प्लस C को ऑलमोस्ट C ही लिख लोगे, लेकिन OH आयन कंसंट्रेशन C या 2S डैश, बता आपके S डैश नहीं है, वो 2S डैश है आपके, तो बता यहां पर KSP वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻15, बेरियम आयन 10⁻⁻3, या 2S डैश का स्क्वायर लिखोगे, हमें S डैश चाहिए, सॉल्व करोगे तो 2S डैश की वैल्यू ही 2 इंटू 10⁻⁻6m हो जाएगी, या S डैश क्या हो गई 10⁻⁻6m, सबका हो गया ये प्रोसीजर। बता जैसे हमने किया, कोई लिखने में भी लेंदी नहीं है, और ये तो अभी मैं तुम्हें समझा इसलिए फिर भी एक चीज लिखनी पड़ रही है, लेकिन जब तुम खुद करोगे तो किसी को समझाना है नहीं, तो जल्दी कर सकते हो। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैं और अच्छा करूं, मैं इसी क्वेश्चन में अभी अभी तो हमने डायरेक्ट बोला सॉलिबिलिटी इन 10⁻³ BaCl2 सॉल्यूशन फाइंड करें, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में पूछता डायरेक्ट KSP देता, अब बोलता फाइंड इट्स pH इन BaCl2 सॉल्यूशन, तब भी तुम्हें ध्यान है कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में लानी है आपके, मतलब मुझे फिर से बता OH आयन कंसंट्रेशन लानी पड़ेगी, तो वो S डैश लिखूंगा या 2S डैश, तो बता वो भी लिख लो, अगर वो पूछे तो हम उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2S डैश मतलब बता तब भी ये क्वेश्चन था तो न्यू सॉलिबिलिटी का ही इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, तो बता 2S डैश या S डैश लाओ डायरेक्ट, तो बता इससे लेकिन pH आएगी पहले या POH, तो माइनस लॉग लिख भी लेना ये भी, 2 इंटू 10⁻⁻6, तो 6 माइनस लॉग 2 डायरेक्ट लिख दो 5.70, और इसको 14 में से माइनस करोगे, करेक्टली माइनस करोगे तो 8.30, और बेसिक है तो पीएच तो रहनी तो बेसिक ही चाहिए, ग्रेटर देन 7 ही कॉमन आयन में भी, तो बता पीएच भी पूछ सकता था वो हमसे इसी क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन लिख लें इसका, the solubility of बोर्ड पर लिख लें, सिल्वर कार्बोनेट will be maximum in ऑप्शंस लिख लें,
अब इसमें सुन ले, आंसर को करेक्ट है, फोर्थ आंसर होगा, लेकिन उसका रीजन क्यों होगा, उससे क्या होगा। अच्छा, सिल्वर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी लानी है हमें, मतलब बताइए, उसने बता दिया कि हमारे पास सिल्वर कार्बोनेट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो बता सॉल्युबिलिटी का मतलब ये कि सैचुरेट सॉल्यूशन और उसमें अनडिजॉल्व सॉलिड सिल्वर कार्बोनेट अपने डिजॉल्व सिल्वर आयन इन एक्वस सॉल्यूशन और कार्बोनेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन के साथ इक्विलिब्रियम में है, सैचुरेशन की वजह से इक्विलिब्रियम। अब तुम्हें बोला है कि सिल्वर कार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब ये इक्विलिब्रियम किधर जाए, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, ओके बैकवर्ड चला गया तो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, तो बता फॉरवर्ड जाना चाहिए। अब उसके लिए मतलब यहां पर फर्स्ट और थर्ड सेकंड ये तो कॉमन आयन के क्वेश्चन है दोनों, मतलब फर्स्ट में कार्बोनेट कॉमन आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा, सॉल्युबिलिटी कम। थर्ड में सिल्वर आयन कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट, इन दोनों में तो मिनिमम होगी, मतलब कम होगी, तो दो ऑप्शन रॉन्ग। अब बचे दो, वाटर, मतलब वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं होता उसका, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन, नॉर्मल सॉल्युबिलिटी का, तो बता फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा सॉल्युबिलिटी तो किसमें हुई, थर्ड में, मतलब ये दोनों गलत। अगर थर्ड आंसर होता, मतलब ये फोर्थ ना होता, तो आंसर थर्ड था, क्योंकि वाटर में कोई कॉमन आयन नहीं, इसलिए उसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा। अब बचा फोर्थ, अब ये डी ब्लॉक की रिएक्शन वहां की कि अमोनिया को जब सिल्वर आयन के सॉल्यूशन में, और ये एक्वा सॉल्यूशन उसका सॉल्यूशन ही है, तो वो सिल्वर आयन से रिएक्शन कर लेती है और कॉम्प्लेक्स आयन बना लेती है, तो अमोनिया को जब पास करते हैं तो वो डाई एमीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स आयन बना लेती है, डाई एमीन सिल्वर 1 कॉम्प्लेक्स आयन। और यहां पर ये सिल्वर आयन सुन ले, मतलब जब हमने एक सिल्वर आयन है किसमें, सिल्वर कार्बोनेट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही तो है, और जब हम अमोनिया हमने पास की तो बता सिल्वर आयन अमोनिया से कंबाइन हुआ ना, और कंबाइन हुआ तो बता सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पहले जितनी रहेगी या कम हो जाएगी, जो पहले थी सैचुरेशन में उससे कम होगी ना, अब सिल्वर आयन तो कन्वर्ट हो गया कॉम्प्लेक्स आयन में, तो बता सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इस इक्विलिब्रियम में कम हुई, और कम हुई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब, और कम हुई तो बढ़ाने के लिए कहां जाएगा, फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड जाएगा तो बता अनडिजॉल्व सॉलिड ही डिजॉल्व आयन में बदलेगा ना, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो बता कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से ये इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। एग्जैक्ट रीजन हमें याद हो, आधा अधूरा नहीं, कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से की वजह से सॉल्युबिलिटी ज्यादा, क्योंकि कई जगह दूसरे क्वेश्चंस वो तो हमारे सिलेबस में है नहीं, वरना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन से कुछ जगह सॉल्युबिलिटी कम भी हो जाती, उसका रीजन तो ये इक्विलिब्रियम है ना सैचुरेशन वाला, ये डिस्टर्ब हुआ और फॉरवर्ड गया, इसलिए सॉल्युबिलिटी बढ़ी। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लास्ट 10 इयर्स में, जो कंसेप्ट वाइज जिसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आए और अच्छे क्वेश्चंस, वो है छोटा सा टॉपिक आयनिक प्रोडक्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में, वही है, लिख लें आयनिक प्रोडक्ट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आईपी या क्यू, और ये क्यू जो है ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आयनिक प्रोडक्ट। और बताइए क्यू को हमने अभी तक हर जगह क्या पढ़ा, इस केमिस्ट्री में क्या पढ़ा, बता क्यू का नेम रिएक्शन कोशेंट, ये वही है, कुछ अलग नहीं है, बस रिएक्शन कोशेंट क्यू को कब बोलते हैं, जब केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर होता है, आयनिक प्रोडक्ट उसी को बोल देते हैं जब आयनिक इक्विलिब्रियम में हो। तो एनसीईआरटी में तो हर जगह क्यू लिखा होगा, आईपी भी नहीं लिखा होगा, क्यों, क्योंकि है तो एक ही चीज दोनों। और हमें पहले वाला रिएक्शन कोशेंट की प्रॉपर्टी आती है, इसकी सब आती है, क्योंकि वही है ये, एक्चुअल में तो बस ये आयनिक इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं हम, इसलिए आयनिक प्रोडक्ट बोला। अब इसको समझना ध्यान से, ये लिख लो पहले इक्वेशन ही, फिर मैं समझा रहा हूं आगे। अच्छा, AgCl का फिर से वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो बताइए अपने डिसॉल्व अनडिसॉल्व आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, ये जो AgCl सॉलिड है, बताइए डिसॉल्व पार्ट को बताता है या अनडिसॉल्व पार्ट को,
अनडिजॉल्व पार्ट को, और ये जो सिल्वर आयन क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन है ये डिजॉल्व पार्ट को बताते हैं ना। अच्छा बता, अभी सैचुरेशन है, इसका मतलब क्या है, अनडिजॉल्व पार्ट और डिजॉल्व आयंस में इक्विलिब्रियम है, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉरवर्ड और बैकवर्ड रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन इक्वल है, दोनों डिसोल्यूशन प्रेसिपिटेशन इक्वल हो रहे हैं दोनों डायरेक्शन में। तो अगर मैं तुमसे अभी पूछूं केएसपी को डिफाइन करें, तो पहले तो बता केएसपी को अभी डिफाइन कर सकते हो ना, क्योंकि केएसपी इज डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या एट इक्विलिब्रियम। तो बता अभी इक्विलिब्रियम या सैचुरेशन ही तो है, तो मैं इसका केएसपी का एक्सप्रेशन लिखूं, अगर इसके लिए केएसपी का एक्सप्रेशन लिखूं AgCl के लिए, तो बता क्या लिखोगे, कैटायन इनटू एनायन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यही लिखूंगा। आयनिक प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं, जब मैंने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर पढ़ाया था तब बोला भी था आयनिक प्रोडक्ट किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए होता है, और वो होता है सिंपली उसके आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के इक्वल, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन के। मतलब बता मैं इसका एक्सप्रेशन लिखूंगा AgCl के लिए Q का, तो क्या लिखूंगा, इसके आयंस की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लीकेशन, मतलब कैटायन इनटू एनायन कंसंट्रेशन रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही लिखोगे। ज्यादा इनके कोएफिशिएंट 2 और 3 होते तो स्क्वायर क्यूब भी करते। अब मुझे बता, ये जो हमने आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखा और केएसपी का लिखा, दोनों के एक्सप्रेशन में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब दोनों को कैलकुलेट सेम तरह से करते हैं, एक ही तरह से करते हैं दोनों को कैलकुलेट। वही आयन में ब्रेक करके लिखो, आयन को कोएफिशिएंट पावर में लिखो, बस हर बार यही करना है। लेकिन डिफरेंस, ये जो KSP है डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या इक्विलिब्रियम, डिफाइंड ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन या एट इक्विलिब्रियम, ये भी बोल सकते हो। जबकि Q को, आयनिक प्रोडक्ट को किसी भी सॉल्यूशन में डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइंड फॉर एनी सॉल्यूशन, मतलब चाहे सॉल्यूशन लिख लेंगे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, या एक और पढ़ेंगे सुपर सैचुरेटेड हो, सबके लिए ये हो सकता है। मतलब इसके लिए क्या है, चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, क्यों सबके लिए डिफाइंड होता है। तो बता पहले जो हम रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ते थे वो भी तो यही था कि Q इज डिफाइंड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन, तो चाहे इक्विलिब्रियम हो चाहे ना हो, ये सबके लिए, बस ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बोल रहे। और दूसरा डिफरेंस Q और K में जो हमारे काम का है। अच्छा बता दो ये KSP डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। KSP जो होता है वो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर, जबकि Q जो है डिपेंड अपॉन टेम्परेचर तो होता ही है, साथ में कंसंट्रेशन पर भी, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। और कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर क्यों बोल रहा हूं, तभी तो बता फॉर एनी सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। एनी सॉल्यूशन का मतलब चाहे कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली हो चाहे ना हो, सब से Q ला सकता हूं। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बदलेगी तो Q की वैल्यू भी बदलेगी, लेकिन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ आयंस बदलने से क्या KSP बदलेगा क्या, तो ये तो कांस्टेंट, डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। और यही हमारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए, डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। तो बता अभी भी कॉमन आयन में भी यही कर रहे थे यूज KSP, क्योंकि कांस्टेंट था। अब इसको यूज कैसे करेंगे, या इसको डिफाइंड किया क्यों हमने Q को, आयनिक प्रोडक्ट को डिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी, उसका रीजन ये लिख लिया। अब मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं फिर थ्योरी उसे समझाऊंगा, जो मैं यूज है इसका वो समझ में आना चाहिए पहले से। तो बता अगर मैं तुम्हें बोलूं AgCl का KSP दे दिया मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल में, क्वेश्चन में जब भी आयनिक प्रोडक्ट का क्वेश्चन होगा KSP खुद देगा हर बार, जिस भी इलेक्ट्रोलाइट का आयनिक प्रोडक्ट का यूज करवाएगा उसका KSP हमेशा देगा।
तो बता इसका KSP गिवन है, और मैं तुम्हें बोलूंगा एट एनी टाइम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन दे दूं, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे दी, अब पूछेगा कि ये प्रोसेस अभी प्रेसिपिटेट होगा, डिसॉल्व होगा, या दोनों इक्वल होंगे। और बता डिसोल्यूशन का मतलब फॉरवर्ड, प्रेसिपिटेशन का मतलब बैकवर्ड, और कुछ ना होने का मतलब दोनों इक्वल रेट। तो एक चीज पहले तो यही क्लियर कर लो, अगर क्वेश्चन में बोले डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट हो रहा है तो उसका मतलब डिसोल्यूशन ज्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है मतलब प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो रहा है, और बोलूं कुछ नहीं हो रहा मतलब दोनों इक्वल हो रहे हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा होना कुछ हुआ ज्यादा। तो नेम में हम क्या बोलेंगे, कुछ नहीं हो रहा सॉल्ट का, और कुछ नहीं होने का मतलब दोनों इक्वल रेट से हो रहे हैं, मतलब इक्विलिब्रियम। तो अब इसका क्वेश्चन सिल्वर आयन कंसंट्रेशन देगा, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन देगा, KSP देगा, और तुमसे पूछेगा AgCl का इस सॉल्यूशन में से प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू लाएंगे उस कंसंट्रेशन से और उसको कंपेयर करेंगे KSP से। तो लिख लें, ये जो मैं लिखवा रहा हूं लाइन, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएगी हमारे, इसका यूज भी इसी में, सॉल्व करने का प्रोसीजर भी यही है। देखें, विद द हेल्प ऑफ आयनिक प्रोडक्ट, with the help of ionic product we can predict whether an electrolyte will precipitate or not from solution by comparing its value with KSP, by comparing its value with KSP। अब ये जो लिखा हमने उसका मीनिंग क्या, बोर्ड पर लिख लें। जो हमने बोला, अच्छा मैं तुमसे क्वेश्चन ही बोल रहा हूं, ध्यान से बताना, उसमें हमारा थ्योरी भी हो जाएगी, न्यूमेरिकल का प्रोसीजर जो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा था, मैं सिल्वर आयन क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन दे रहा हूं, Q की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, KSP दिया होगा। अगर मैं तुमसे बोलूं Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पर, सिल्वर आयन इंटू क्लोराइड आयन करने पर, अगर वो गिवन वैल्यू ऑफ KSP के इक्वल ही आ गई, तो बता क्या मतलब है इसका। सबसे पूछा, इक्वल आ गई मतलब क्या है, बता, इक्विलिब्रियम है ना। तो बता, अगर दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने पर इक्वल आती है मतलब इक्विलिब्रियम, या दूसरा ये बोल दूं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है उस टाइम। तो लिख लें, तो बता अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आई तो इक्विलिब्रियम, या बता Q इक्वल्स टू या आयनिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू KSP को बता सैचुरेटेड सॉल्यूशन फॉर्म होने की कंडीशन भी बोल सकते हो ना, कि सैचुरेशन लाना है तो क्या करना पड़ेगा, आयनिक प्रोडक्ट को KSP के इक्वल कर दो तो सैचुरेशन आ जाएगा उसका प्रैक्टिकली। या बता, ये हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, नस्ट इक्वेशन सब में। बता ये KSP है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही, और हमने हमेशा पढ़ा एट इक्विलिब्रियम Q और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सेम। तो बता वही तो है अभी भी, इक्विलिब्रियम पर दोनों सेम। अच्छा लेकिन बता जरूरी तो नहीं है हर बार ये सेम आए। अगर मान लो किसी टाइम पर Q की वैल्यू कैलकुलेट करने पर KSP से ज्यादा आ जाए, मतलब उस टाइम पर आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा है ना, तो ली शैटलियर के अकॉर्डिंग आयन की ज्यादा है तो कम करने के लिए शिफ्ट होगा फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बैकवर्ड। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट या प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट। तो बता प्रेसिपिटेशन होने की कंडीशन हो गई ना ये, कि प्रेसिपिटेशन या PPT अकर्स। तो अगर हमें बता किसी सॉल्ट का प्रेसिपिटेशन करवाना है तो क्या करना पड़ता है, Q की वैल्यू KSP से ज्यादा करनी पड़ती है, या उसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कॉमन आयन मिला देते हो। यही तो हुआ था अभी, कॉमन आयन मिलाने पर बैकवर्ड ही तो गया था ना, मतलब कॉमन आयन मिलाया तो कंसंट्रेशन ऑफ आयन ही तो बढ़ाई ना किसी एक की, तो बैकवर्ड चला गया, प्रेसिपिटेशन हुआ ना। और बता जिस सॉल्यूशन में से
प्रेसिपिटेशन हुआ वो सैचुरेटेड है क्या उस टाइम? सैचुरेटेड से ज्यादा है तो उसको क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस टाइम। तो बता सुपर सैचुरेशन की कंडीशन हो गई कि आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी, या प्रेसिपिटेशन की कंडीशन आयनिक प्रोडक्ट ग्रेटर देन केएसपी, लेकिन बता लेस देन केएसपी भी तो हो सकता है। तो बताओ आयन की कंसंट्रेशन कम, तो बढ़ाने के लिए फॉरवर्ड, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब बता, अब प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉल्ट होगा या डिसोल्यूशन? और बता डिसोल्यूशन जिस जिस सॉल्यूशन में, बता अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्ट डिसॉल्व होता जा रहा है होता जा रहा है होता जा रहा है, तो बता उस टाइम पर वो सैचुरेटेड है क्या? तो क्या है? अनसैचुरेटेड। तो बताइए, वो तुमसे क्वेश्चन में, इसका एक छोटा सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ थियोरटिकल, वो तुम्हें Q और KSP की वैल्यू ऑप्शंस में लिख देगा, Q लेस देन KSP, ग्रेटर देन KSP, इक्वल्स टू KSP, और पूछेगा इनमें से कौन सी कंडीशन अनसैचुरेशन की है, सुपर सैचुरेशन की है, या इक्विलिब्रियम की, या सैचुरेशन की है। तो बता सकते हो, सिंपल सा। ठीक है, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन एक चीज बोल रहा हूँ, जो हमने ये थ्योरी पढ़ ली पहले वाली, इसके तो मैंने क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में दूंगा, लेकिन जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो सब कर रहे हो ना साथ में? ओके, फिर उनके डाउट डिस्कस कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास से। ठीक है।